नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में बवाल। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐतिहासिक जगन्नाथ यात्रा में लगा है ब्रेक। चौकी इंचार्ज द्वारा पनकी महंत से अभद्रता का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन ने नहीं मानी महंत की मांग। अभद्रता करने वाले चौकी इंचार्ज को नहीं किया सस्पेंड। कई घंटे बात होने के बावजूद भी नहीं मानी मांग। आक्रोशित लोगों और महंत ने नयागंज की दुकानें बंद कराई हैं। बिरहाना रोड, घंटाघर, बादशाही नाका, बाजार बंद करने की मांग की गई है। 210 साल पुरानी रथ यात्रा शुरू नहीं हो पाई है। प्रशासन के लाख जो दावे थे वो धड़ाम दिखाई दे रहे हैं। दुकान बंद, हंगामा बवाल के बीच भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रशासन पहले से तमाम दावे कर रहा था, तमाम इंतजाम की बात कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं 210 साल पुरानी रथ यात्रा शुरू नहीं हो पाई तो सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। दुकानें बंद कर हंगामा बवाल के बीच भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों और महंत ने नयागंज की दुकानें बंद कराई हैं। बिरहाना रोड, घंटाघर, बादशाही नाका, बाजार बंद कराया गया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ऐतिहासिक जगन्नाथ यात्रा में बवाल हुआ है। पुलिस प्रशासन ने नहीं मानी है महंत की मांग। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस प्रशासन बातचीत कर रहा है। अभद्रता करने वाले चौकी इंचार्ज को सस्पेंड नहीं किया गया है। चौकी इंचार्ज के द्वारा अभद्रता की गई। महंत से कई घंटे बात होने के बावजूद भी पुलिस ने मांग नहीं मानी। लोगों और महंत ने नयागंज की दुकानें नाराजगी में बंद कराई हैं। महंत से अभद्रता पर अब संग्राम देखने को मिल रहा है। तो कानपुर में लाल बंगले के शिव कटरा से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने से पहले ही पुलिस द्वारा महंत से अभद्रता पर बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में साउंड हटाए जाने को लेकर विवाद हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार नयागंज पीपल वाली कोठी से जगन्नाथ यात्रा निकालने को लेकर विवाद हुआ। रथ यात्रा में चलने वाले लोडर पर कई स्पीकर लगे थे। पुलिस प्रशासन ने सिर्फ 2 स्पीकर लगाने की अनुमति दी थी, जिसको लेकर विवाद हुआ। अब वहीं पुलिस ने 2 स्पीकर लगाने को कहा था। आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने पनकी धाम मंदिर के महंत जितेंद्र दास से अभद्रता भी की। अभद्रता का विरोध में रथ यात्रा कमेटी के सदस्य चौराहे पर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान विधायक अमिताभ वाजपेयी भी पहुंचे। पनकी धाम मंदिर के महंत, विधायक व पुलिस प्रशासन में बातचीत हुई। पनकी धाम मंदिर के महंत कृष्णदास महाराज ने बातचीत के बाद घोषणा की कि जब तक आरोपी दारोगा को सस्पेंड नहीं किया जाता है, रथ यात्रा नहीं निकलेगी। आरोपी दारोगा को सस्पेंड करने की उन्होंने मांग की थी, क्योंकि इस दारोगा ने पनकी के महंत जितेंद्र दास से अभद्रता की थी। आरोपी दारोगा ने कृष्णदास महाराज व जितेंद्र दास महाराज से गाली गलौज की थी। इसी पर भीड़ में आक्रोश पनप गया। वहीं पदाधिकारियों ने कहा कि कई वर्षों से रथ यात्रा ये निकाली जा रही है। 210 साल पुरानी कानपुर की भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा, हर बार इस यात्रा से पहले बैठक होती है। शासन ने कहीं मना नहीं किया कि साउंड गाड़ी नहीं निकलेगी। बैठक पर पूरी रूपरेखा तय हुई थी। इसके बावजूद पुलिस ने आकर मारपीट की, अभद्रता की, यानी कि पुलिस ने माहौल खराब करने का खुद प्रयास किया, ऐसा आरोप लग रहा है। आगे कहा कि हम रथ यात्रा हिंदुस्तान में नहीं निकालेंगे तो क्या पाकिस्तान में निकालेंगे। ये यात्रा में चलने वाले लोग और यात्रा आयोजकों का कहना है कि क्या हम यात्रा हिंदुस्तान में अगर नहीं निकालेंगे तो क्या पाकिस्तान में निकालेंगे। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग दारोगा की अभद्रता के खिलाफ सड़कों पर बैठ गए, धरना देने लगे और यात्रा आगे नहीं बढ़ने की उन्होंने बात कही। इस दौरान पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में मौजूद रहा, लेकिन लोगों की जो मांग थी कि अभद्रता करने वाले चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जाए, उस मांग को नहीं माना, जिसके बाद अब माहौल गर्माता नजर आ रहा है। देखिए, अभी उस प्रकरण की पूरी जानकारी नहीं, आपने मुझे सूचना दी है, मेरे पास फोन भी आया है। इस तरीके की बदतमीजी किसी पुलिस चौकी इंचार्ज दी है। अगर उसने ऐसा किया है
चौकी इंचार्ज ने, तो निश्चित रूप से खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हम अभी पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे। लेकिन साउंड को लेकर सरकार की ही गाइडलाइन उसका पालन चौकी इंचार्ज करा रहा है, इसको लेकर आर्मी के लोगों का सामना करना पड़ा। देखिए, ऐसा है कि मैंने अभी कहा कि अब इस प्रकरण की मुझे पूरी जानकारी नहीं, अभी मैं फोन से जानकारी कर रहा हूँ। जैसे जानकारी पूरी होगी, जो भी उचित होगा कार्रवाई की जाएगी। लगातार सैकड़ों साल से जगन्नाथ जी की यात्रा पूरा समाज यहाँ निकालता है और ये नयागंज गलियों में साक्षात कलकत्ता और हमारे भुवनेश्वर वाले जगन्नाथ बाबा जी यहाँ विराजमान करते हैं। लगातार 31 मंडल है, कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर उन ट्राली गरीब ट्राली वाले के ऊपर अभद्रता की, उन पर लाठीचार्ज किया, उनको मारा और कहा गया है प्रत्येक मंडल दो साउंड से ऊपर नहीं निकाल सकते हैं। अब आप बताइए, जब और दोनों महाराज जी के साथ संत के साथ अभद्रता की है। कानपुर की पावन भूमि पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन होता रहा है। कल आपकी रथ यात्रा में हम लोगों को 12 बार प्रशासन ने मीटिंगों के लिए बुलाया, तो मीटिंगों में क्यों नहीं ये बात की, क्यों नहीं किया? रोड पर आके आप लोग आपका जो इंचार्ज राजीव कुमार मानसों को गाली दे रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज कर रहा है। ये अन्याय नहीं चलेगा। कानपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान बवाल हुआ है। साउंड सिस्टम लगाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। पुलिस और समिति के पदाधिकारियों के बीच विवाद हुआ है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता कई थानों की फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। बादशाही नाका चौकी इंचार्ज ने पदाधिकारियों से अभद्रता की है। मौके पर मौजूद पनकी महंतों और संतों को अपशब्द कहा गया। पदाधिकारी बुरी तरह से भड़क गए, हंगामा और प्रदर्शन करते नजर आए। तो बादशाही नाका चौकी इंचार्ज कानपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान बवाल हुआ है। साउंड सिस्टम लगाने को लेकर जमकर हंगामा किया गया है। तो पनकी के महंत जितेंद्र दास से अभद्रता की गई। बादशाही नाका के चौकी इंचार्ज ने जितेंद्र दास के साथ अभद्रता की। अन्य जो संत साथ में मौजूद थे उनके साथ अभद्रता और गाली गलौज की ऐसे आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद जो समिति के सदस्य थे और भक्त थे वो भड़क गए और अब ये मामला गरमाता नजर आ रहा है। इस दौरान जितेंद्र दास ने कहा था कि इस अभद्र जो दारोगा है जिसने अभद्रता की है, गाली गलौज की है, उसको सस्पेंड किया जाए, लेकिन पुलिस ने ये बात नहीं मानी। उसके बाद अब समिति के आयोजकों और साथ चल रहे हजारों लोगों का आक्रोश जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। लोग सड़कों पर जमा है। फिलहाल ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा आगे अभी तक नहीं बढ़ पाई है, नहीं शुरू हो पाई है। घंटों बातचीत करने के बावजूद भी पुलिस ने मांग नहीं मानी और मांग न माने जाने की वजह से नाराज संत महंतों ने नयागंज की दुकानें बंद कराई हैं। बिरहाना रोड, घंटाघर, बादशाही नाका बाजार की दुकानें बंद कराई हैं और अभद्र दारोगा के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और उसको सस्पेंड करने की मांग की जा रही है, जिसके बाद ही रथ यात्रा आगे बढ़ाने की बात समिति के आयोजक कर रहे हैं। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रघुनंदन भदौरिया जी, के न्यूज के मंच पर आपका स्वागत है। रघुनंदन भदौरिया जी, 210 साल पुरानी प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा जो कानपुर ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध है, कानपुर की ये रथ यात्रा, अब वो इस समय हंगामे की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। बादशाही नाके के चौकी इंचार्ज के द्वारा पनकी के महंत जितेंद्र दास के साथ अभद्रता, अन्य संतों के साथ अभद्रता और गाली गलौज के बाद माहौल गर्माता नजर आ रहा है और
रथ यात्रा जो है वो शुरू नहीं हो पाई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये 2 से 10 साल की रथ यात्रा है जी। अगर चौकी इंचार्ज ने जानबूझ के किया है तो उसको निश्चित सजा मिलना चाहिए और ये देखना चाहिए क्यों किया है, क्योंकि ये तो रथ यात्रा प्रतिवर्ष निकलती है। हम लोग अभी जा रहा हूँ, हमारे यहाँ भी वहाँ ओम प्रभा में दुर्गा सोसाइटी से निकलती है। यह धार्मिक काम है। भगवान कृष्ण, भगवान बलदाऊ और माँ सुभद्रा की यात्रा निकलती है। पूरा देश इसमें शामिल होता है। पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर यात्रा निकाली जाती है। अगर चौकी इंचार्ज ने इस समय बदतमीजी की है तो मैं समझता हूँ इसकी सजा हमारी सरकार देगी। हमें विश्वास है कि सरकार निर्णय लेती है, संभल के लेती है, लेकिन जो लेती है वो सही लेती है और उनको सबक भी मिलेगा। जिसने गलत किया है ये हमें देखना पड़ेगा। रघुनंदन भदौरिया जी, साउंड सिस्टम न लगाने को लेकर ये हंगामा हुआ, जबकि पहले बैठक में शांति समिति की बैठक और उसमें तय हो गया था कि किस साउंड कैसे जाएंगे। अब एक गाड़ी पे साउंड सिस्टम लगे हुए थे, बताया जा रहा है कि कई साउंड सिस्टम लगाए गए थे, जबकि चौकी इंचार्ज का कहना था कि सिर्फ 2 ही साउंड सिस्टम लगेंगे। इसको लेकर विवाद हुआ। बादशाही नाके के चौकी इंचार्ज ने जितेंद्र दास से अभद्रता की, अन्य संतों को बताया जा रहा है कि कथित तौर पर गाली गलौज की। उसके बाद ये मामला गर्माता नजर आया। कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि अभी मामला संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन ये काफी देर पहले उन्होंने बात कही थी और उन्होंने कहा था कि अगर चौकी इंचार्ज दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी वजह से लोग आक्रोशित हैं, समिति के आयोजक हैं वो नाराज हैं। देखिए, ऐसा है, अगर सरकार ने 2 कहे तो हम 2 लेके चल सकते हैं जी। सरकार ने 3 कहे तो 3 लेके चलते हैं। सरकार अपने नियमों से चलती है, जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के जो भी ये धर्म के कार्य हो सबको इसका लाभ मिले, एक समान मिले। अगर सरकार ने 2 कहे तो हमें 2 कर लेना चाहिए, हमें नहीं लड़ना चाहिए। इसकी जानकारी हमें उच्च अधिकारियों से बात कर लेना चाहिए और चौकी इंचार्ज को भी मारपीट करने का अधिकार नहीं। उच्च अधिकारियों को बुला लेते कि भाई हाँ, हमारी ये समस्या हमसे नहीं बन पा रही है, तो उसमें एसीपी है, इंस्पेक्टर को छोड़ो एसीपी आ सकता था, वो बताता कि ये नियम है, ये कानून है, ये आप देख लीजिए, मेरे पास ये दिशा निर्देश है मुख्यमंत्री जी का, तो ये होना चाहिए। मेरा मतलब है, ये हम धर्म का काम करते हैं तो हम साधु संतों का बहुत सम्मान करते हैं। साधु संत हमारी सनातन की एक रीढ़ है। वो परमानेंट हमको समय समय पर कैसा भारत था, क्या क्या होता था, कहाँ पूजा होती थी, कैसे क्या होता था, उसके बताने काम करते हैं। अगर गलत किया है तो चौकी इंचार्ज को कहीं न कहीं सजा मिलना चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूं और ये भी देखना चाहिए अगर हमारे सिस्टम में जो बताया गया है अगर वो सिस्टम है तो हमें मान भी लेना चाहिए। ये है, चूंकि एक बार हुआ क्या कि हमारे यहाँ जमारे निकल रहे थे, जमारे में 4 साउंड लगे थे, लेकिन ये मालूम हुआ कि नहीं इसमें साउंड तो 2 ही लगेंगे। तो मेरी तो पहले बहस होने लगी, लेकिन फिर हमने दूसरे इंस्पेक्टर से पूछा, उसने कहा नहीं भैया यही तय हुआ है, तो हमने मान लिया था। ठीक है, देखो ठीक है, मानना चाहिए एक दूसरे की बात। रघुनंदन जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप अपना फ्रेम ठीक कर लेंगे तो आपका चेहरा जो है बेहतर तरीके से दर्शकों को दिखेगा। हमारे साथ सारिका गुप्ता जी, हमारी संवाददाता, जुड़ी हुई हैं, वहां पर वो मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर घटनाक्रम क्या है। सारिका, जिस तरीके से 210 साल पुरानी ये ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा को शुरू होना था, लेकिन ये शुरू नहीं हो सकी है, विवाद शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि बादशाही नाका चौकी इंचार्ज के द्वारा पनकी के जो महंत है उनके साथ अभद्रता की गई। उसके बाद ये माहौल गर्माया हुआ है। क्या है पूरा मामला, अहम अपडेट क्या है अभी? बिल्कुल, जिस तरीके से जो आज आपने बताया, यहाँ पे कानपुर की जो ऐतिहासिक 210 वर्षों से जो चली आ रही है भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा, वो यहाँ पर आज जो है विवादों की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से 5 बजे का समय था, क्योंकि सुबह भी जगन्नाथ जी की यात्रा उठाई जाती थी और काफी होश और जोश के साथ इस यात्रा में सैकड़ों व्यापारी और कई सैकड़ों लोग यहाँ पे आते थे और इस यात्रा का
उठाते थे। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की चूक, या फिर ये कहा जाए कि प्रशासन की मंशा ही नहीं थी इस जगन्नाथ यात्रा को तो अच्छे से होने की। यही वजह रही है कि जब इस यात्रा को उठाने के लिए जो लाउड स्पीकर थे उनको बजाया गया, और उतने में ही बादशाही नाका के जो चौकी इंचार्ज है वो यहाँ पर आ जाते हैं, और महंत जितेंद्र दास जो कि यहाँ कानपुर में पनकी के भी महंत है, और उनसे अभद्रता करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और साउंड को लेकर वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि लोग जो है आक्रोशित हो जाते हैं, और यहाँ पर देखते ही देखते धरने पर बैठ जाते हैं। जो यहाँ के विधायक हैं, जो पार्षद हैं, और जो साधु संत है, सभी लोग महंत के साथ करीब 2 घंटे तक की धरने पर बैठे रहे। धरने पर बैठने के बावजूद भी जो उनकी मांगे रही हैं कि चौकी इंचार्ज द्वारा माफी मांगी जाए, और उनके साथ साथ उनको पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कानपुर के कमिश्नर है उनकी तरफ से चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जाए। 3 से 4 बार समझौता की जो प्रणाली है वो करी गई है, 3 से 4 बार वार्ता करी गई है, लेकिन जो हल है वो बिल्कुल तरीके से व्यर्थ रहा है, क्योंकि माफी मांगने की बात तो प्रशासन ने कबूल करी है और कहा भी है कि माफी मांगी जाएगी, लेकिन सस्पेंड किया जाएगा, इसको नकार दिया गया है, जिसके कारण लोग अभी भी आक्रोशित है। जो समितियां हैं, जो महंत हैं, जो संत हैं और जो कार्यकर्ता हैं, जो समिति के लोग हैं, वो सारे आक्रोशित हैं, और कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से पूरी बात सारिका आपकी आवाज आना बंद हो गई है, हो सकता है कुछ तकनीकी व्यवधान है, उसको हम चाहेंगे उसको आप ठीक कर लें। आपके पास दोबारा आते हैं। फिलहाल जिस तरीके से ये घटनाक्रम चल रहा है निश्चित रूप से वो चिंताजनक है। 210 साल पुरानी ये ऐतिहासिक जगन्नाथ यात्रा जो 5 बजे शुरू होनी थी, प्रशासन ने जो तमाम इस यात्रा के शुरू होने से पहले जो तमाम बैठकें की थी, तमाम दावे किए थे, वो दावे धराशायी होते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब सारी बातचीत, सारी मीटिंगें पहले से तय हो चुकी थी, फिर आखिर यात्रा में व्यवधान डालने की जरूरत क्यों की गई, और अगर संत महात्मा और बाकी लोग वहां मौजूद थे तो चौकी इंचार्ज बादशाही नाका के द्वारा उनको गाली गलौज क्यों की गई, ये बड़े सवाल हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लगातार इस पर हम दिखाते रहेंगे इस यात्रा को लेकर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में बवाल, और कानपुर से हम अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से कानपुर में 210 साल पुरानी ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा 5 बजे शुरू होनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये यात्रा अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। कानपुर के बादशाही नाका के जो चौकी इंचार्ज हैं उनके द्वारा पनकी के महंत के साथ अभद्रता की गई, जिसके बाद लोग आक्रोशित हुए, संत समाज भी आक्रोशित हुआ, लोग आक्रोशित हुए और लोग धरने पर बैठ गए। हालांकि अभी तक प्रशासन और संतों के बीच कोई बातचीत सफल नहीं हो पाई है। हमारे साथ पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया जी लगातार जुड़े हुए हैं। रघुनंदन भदौरिया जी, जैसा कि अभी हमारी संवाददाता सारिका ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने तमाम बैठकें की, तमाम दावे किए, लेकिन पुलिस प्रशासन की जो मंशा थी वो ऐसा लग रहा था कि यात्रा में व्यवधान हो, क्योंकि जिस तरीके से चौकी इंचार्ज के द्वारा व्यवहार किया गया, पनकी के जो महंत हैं वो पूजनीय है, उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो लोगों को स्वीकार्य नहीं था। रघुनंदन जी, कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्था हो गई है, बीच में कंफ्यूजन हो गया है। कभी पुलिस बाबा जी के आदेश को संत योगी आदित्यनाथ, जो खुद इतनी चिंता रखते हैं, जिनकी चिंता है मंदिरों बनवाना, जिनकी चिंता है गंगा के घाटों को बनवाना, जिनका चिंता है बड़े बड़े कॉरिडोर बनाना, जिनकी चिंता है पनकी जैसे में बहुत कुछ पैसा लगवाना, तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं न कहीं कंफ्यूजन हो गया है। उस कंफ्यूजन को अगर बड़े अधिकारी बैठ जाएंगे दूर हो जाएगा। संत समाज तो वैसे भी सरल होता है, माफ कर देता है, और संत समाज कभी भी अडिंग नहीं रहा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि संत समाज जो है वो सदैव
अपनों को अपने बच्चों की तरह माना, चूंकि जब वो अपने बच्चे छोड़ के संत समाज में जाते हैं या निश्चित फिर रूप से ऐसा होना चाहिए था भदौरिया जी, लेकिन नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अधिकारी ऐसा होता है अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वहन नहीं करता है। सजा सारिका मिलेगी। गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। सारिका, हम आपका रुख कर रहे हैं। सारिका, आपके आसपास लोग भी होंगे, वो उनका क्या रुख है इस घटनाक्रम को लेकर? और प्रशासन ने जो तमाम बैठकें जो की थी, तमाम दावे किए थे, वो साफ तौर पर उनके दावों पर, उनकी बैठकों पर, उनकी सारी तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। सारिका, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मनोज, आपको हमारी आवाज आ रही बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल सारिका, आप अपनी बात रखें। देखिए, ये वो जगह है जहाँ से मतलब इतनी ऐतिहासिक जो यात्रा है वो निकाली जाती है। और आज देखिए, जो अभी तक की यात्रा है वो पूरी तरीके से स्थगित कर दी गई है। लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, धरना प्रदर्शन किया था, गया था। 4 से 5 बार जो है यहाँ पर बैठक करी गई थी कि इसका सफलतापूर्वक कुछ निष्कर्ष निकले, लेकिन कुछ भी नहीं निकला है। और बाकायदे अब जो लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण पे पुलिस प्रशासन के कई थानों का फोर्स है, डीसीपी से लेकर एसीपी और पुलिस कर्मी, यहाँ पर सैकड़ों पुलिस कर्मी तैनात हैं। वहीं पे आपको दिखा दे किस तरीके से जो रथ है, रथ का देखे किस तरीके से इसको 5 बजे निकलना था, लेकिन अभी तक ये रथ जो है नहीं रवाना हुआ है, क्योंकि स्थगित होने की जो बात है वो सामने आ रही है। हालांकि जो यहाँ के महंत हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर उनके द्वारा जो सारिका, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। सारिका, आपके साथ कुछ अन्य लोग आसपास हैं, उनसे आप बात करिए, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। सारिका, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि ये तस्वीरें हैं, लोग बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से संत जितेंद्र दास और अन्य लोगों के साथ अभद्रता की गई है, उसको लेकर नाराजगी जता रहे हैं। और अब तक 5 बजे का टाइम निर्धारित था, लेकिन अब तक जगन्नाथ की यात्रा, वो जगन्नाथ की जो रथ यात्रा थी वो 5 बजे निकलनी थी, अब तक शुरू नहीं हो सकी है। सारिका, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप अपनी बात रख सकते हैं। बताएं क्या सारिका, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो साउंड सिस्टम लगाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद अब जो है स्थिति वो कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आ रही। पुलिस और समिति के पदाधिकारियों के बीच विवाद हुआ। पुलिस और लोगों के बीच हालांकि कई घंटों की बातचीत चली है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता कई थानों की फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे, लेकिन अब तक जो नाराज लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो चौकी इंचार्ज हैं वो माफी मांगे और उनको कहीं ना कहीं सस्पेंड किया जाए। तो ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा में कहीं ना कहीं अब व्यवधान देखने को मिल रहा है। चौकी इंचार्ज द्वारा अभद्रता करने के बाद लोग जो हैं आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पनकी के महंत जितेंद्र दास के साथ और अन्य जो संत थे उनके साथ चौकी इंचार्ज के द्वारा अभद्रता की गई। बताया जा रहा है कि साउंड सिस्टम को लेकर यह अभद्रता की गई। उसके बाद अब लोग जो हैं वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। रघुनंदन भदौरिया जी, अब तक 5 बजे का समय निर्धारित था, रथ यात्रा अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि चौकी इंचार्ज माफी मांगे, उनके ऊपर कार्रवाई हो, उसके बाद ही रथ यात्रा आगे बढ़ेगी। भदौरिया जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, बिल्कुल भदौरिया जी, बात रखें। हाँ, देखिए, अगर चौकी इंचार्ज ने जानबूझ के गलती की गई है तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार का जो यहाँ मुखिया बैठाले गए हैं सीपी साहब, निश्चित वो इसको देखकर अपने दिशा निर्देश में इनको दंड भी देंगे। और मुझे तो ये लगता है कि माफी मांगने में कोई बड़ी बात नहीं होती है। संत समाज है
और अगर गलत किया है तो एक यही होता है उद्देश्य कि कोई सॉरी बोल दे, काम हो जाता है। ये धार्मिक है, वो भी धार्मिक हैं, कोई पुलिस वाले भी कोई ऐसा नहीं कि भगवान की पूजा नहीं करते हैं। सवेरे उठते हैं, जब भी जाते हैं तो कहीं न कहीं भगवान को सर झुका कर, उनको अगरबत्ती और जलाकर, दीपक जलाकर ही जाते हैं। हमारे भारत में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ भगवान की पूजा न हो। मैं तो ये समझता हूँ कि ये अपना है और इसमें बहुत ज़्यादा न करके प्रयास ये करें कि आपस में किसी तरह से बैठ के सुलझा लें। और जो सिस्टम सरकार का हो, चूंकि सरकार नियमों से चलती है। आज योगी की सरकार में जो सही कार्य उनसे लोग भय हो गए। कहते नहीं, बिना न मानत जलत जल गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो इन्होंने गुंडों बदमाशों को किया है। उसमें अगर पुलिस ये भी समझ रही कि जो हम चाहें करें, तो ये गलत बात है। पुलिस को इतना नहीं सोचना चाहिए। अगर गलत है तो निश्चित उनको दंड भी मिलना चाहिए और उनको इसका कहीं न कहीं व्यवस्थित सीपी साहब को भी देखना चाहिए कि चौकी इंचार्ज कोई भगवान नहीं है कि हमारे वरिष्ठ से वरिष्ठ हमारे संत महात्मा पनकी में जो आज कानपुर की शान है, कानपुर की पहचान है, और वहां पर सब लोग जाकर पनकी मंदिर जाते हैं। ऐसे महात्मा को हर आदमी जानता है। अगर गलती की तो उसे दंड निश्चित मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल भदौरिया जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। सारिका, आपका भी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जो जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। 210 साल पुरानी ये रथ यात्रा कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है और ऐसे में ये विवादों में आना अपने आप में चिंताजनक है। जिस तरीके से बादशाही नाका चौकी इंचार्ज के द्वारा पनकी के महंत जितेंद्र दास से अभद्रता की गई, उनके साथ गाली गलौज की गई, अन्य संतों के साथ गाली गलौज की गई, ये निश्चित रूप से चिंताजनक है। अब संतों की मांग है, लोगों की मांग है, आयोग समिति की मांग है कि बादशाही नाका चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो माफी मांगे, इसके बाद ही ये रथ यात्रा आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल इस खास पेशकश में एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे।